राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आइए अब हम पौष मास का आगे का महात्म्य सुनते हैं। इस अध्याय में भगवान शंकर द्वारा माता लक्ष्मी को वरदान देना, अश्व रूप बने हुए भगवान विष्णु के द्वारा अश्वी रूपा लक्ष्मी को पुत्र की प्राप्ति, लक्ष्मी का पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त होना, लक्ष्मी पुत्र एकवीर का चरित्र, राजकुमारी एकावली का चरित्र, एकावली का कालकेतु के द्वारा हरण होना और एक वीर के द्वारा कालकेतु का वध करना और एकावली और एक वीर का विवाह वाला संपूर्ण महात्म्य आएगा। आइए अब हम इस महात्म्य को सुनते हैं। यह बहुत ही पुण्यफल देने वाली कहानी है। जब आप इसे सुनेंगे तो आपको भी बहुत पुण्यफल की प्राप्ति होगी। व्यास जी बोले, हे राजन, हे हयों की उत्पत्ति का इतिहास बतलाता हूँ, सुनो। एक बार लीला में भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को घोड़ी बनने का शाप दे दिया था। उनकी प्रत्येक लीला में भी रहस्य छिपा हुआ है। श्री लक्ष्मी जी को इससे क्लेश तो बहुत ही हुआ, परंतु वे भगवान को प्रणाम करके तथा उनकी आज्ञा लेकर मृत्युलोक में चली गई, जहाँ सूर्य की पत्नी ने पूर्व समय में अत्यंत कठिन तप किया था। वही भगवती लक्ष्मी घोड़ी का रूप धारण करके रहने लगी। वहीं सुपर्णाक्ष नामक स्थान के उत्तर तट पर यमुना और तमसा नदी का संगम था। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाले उस स्थान को सुंदर वन सुशोभित कर रहे थे। वहीं रहकर भगवती लक्ष्मी, जो सबकी कामनाएं पूर्ण करती है, जिनका मस्तक चंद्रमा से अलंकृत है, उन त्रिशूलधारी भगवान शंकर का एकाग्र चित्त मन से ध्यान करने लगी। जिनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं, भगवती गौरी अर्धांगिनी बनकर जिनकी शोभा बढ़ा रही है, जिनका कपूर के समान गौर शरीर अत्यंत प्रकाशमान है, जिनका कंठ नीला है, 3 आंखें हैं, जो बाघंबर पहने हुए हाथी के चर्म की चादर ओढ़े हुए, जिनके गले में नरमुंडों की माला सुशोभित है तथा जो सांप का यज्ञोपवीत पहने हुए हैं, उन भगवान शंकर के ध्यान में लक्ष्मी जी संलग्न हो गई। उस पावन तीर्थ में रहकर सुंदर घोड़ी का रूप धारण करके उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या करी। हे राजन, भगवान शंकर का ध्यान करते हुए लक्ष्मी के मन में पूर्ण वैराग्य उत्पन्न हो गया था। देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष तक वे तपस्या करती रही। 3 नेत्र वाले भगवान शंकर प्रसन्न होकर बैल पर चढ़कर पधारे और भगवान शंकर ने माता लक्ष्मी को साक्षात दर्शन दिया। साथ ही पार्वती जी भी उनके साथ थी। उस समय विष्णु प्रिया महामाया लक्ष्मी जी घोड़ी के रूप में विराजमान होकर तपस्या कर रही थी। भगवान शंकर ने अपने गणों सहित वहां पहुंचकर उनसे कहा कि हे कल्याणी, हे जगदम्बे, तुम क्यों तपस्या कर रही हो? मुझे तुम इसका कारण बताओ, क्योंकि तुम्हारे पतिदेव संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने में समर्थ हैं। वे इस लोक के अध्यक्ष हैं। हे देवी, श्री हरि को जगत का स्वामी बताया जाता है। ऐसे मुक्ति प्रदान करने वाले जगत प्रभु भगवान वासुदेव को छोड़कर तुम मेरी आराधना क्यों कर रही हो? पति की सेवा करना स्त्रियों के लिए सनातन धर्म है। पति चाहे कैसा भी हो, कल्याण की अभिलाषा रखने वाली स्त्री उसकी सेवा में सदैव तत्पर रहती है। फिर नारायण तो सबके लिए निरंतर परम पूज्य हैं। हे सिंधुजे, ऐसे देवेश्वर श्री हरि को छोड़कर तुम मेरी उपासना क्यों कर रही हो? तब माता लक्ष्मी ने कहा कि हे आशुतोष, हे महेशान, शिव देवेश कहलाने वाले दया सिंधु, मेरे पतिदेव ने मुझे शाप दिया है। आप उस शाप से मेरा उद्धार कीजिए। हे शंभो, उन्होंने शाप से छुटकारा पाने का उपाय भी बतला दिया है। उन्होंने कहा है, कमलालय, जब तुमसे पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तब तुम शाप से मुक्त होकर बैकुंठ में वापस आ जाओगी। हे भगवान, पतिदेव के यूं कहने पर मैं तपस्या करने के विचार से इस तपोवन में आ गई। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाले आप परम प्रभु को मैंने अपना आराध्य देव बना लिया है। हे देवा अधिदेव, इस समय मैं पति देव के सानिध्य से वंचित हूँ। मुझ धर्म पत्नी को छोड़कर वे बैकुंठ में विराजमान हैं। फिर उनके अभाव में मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ? हे देवेश,
हे शंकर, हे महादेव, यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे वर देने की कृपा कीजिए। आप में और हरि में कभी किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं है। गिरिजा को प्रेम प्रदान करने वाले हे प्रभु, मैं पति देव के पास थी, तभी से मुझे वह रहस्य ज्ञात है। जो आप हैं वही वे हैं, और जो वे हैं वही आप हैं, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। हे महादेव, आप दोनों महानुभाव एक ही हैं, यह समझकर मैंने आपका चिंतन किया है, अन्यथा आपकी सेवा करने से मैं दोष की भागिनी बन जाती। तब भगवान शंकर बोले, हे देवी, मैं और श्री हरि बिल्कुल एक हैं। तुमको इस रहस्य का कैसे पता लगा? हे सुंदरी, हे सिंधुजे, मुझसे सच्ची बात बताने की कृपा करो। देवता, मुनि, ज्ञानी और वेद के पारगामी पुरुष भी तर्क वितर्क में पढ़कर इस एकत्व के रहस्य को नहीं समझ पाए। मेरे बहुत से भक्त भगवान विष्णु की और उनके भक्त मेरी निंदा करने में सदा तत्पर रहते हैं। हे देवी, कलयुग में इस बात की बड़ी विशेषता रहेगी। समय के भेद से यह भेदभाव बढ़ता चला जा रहा है। हे भद्रे, मुझ में और श्री हरि में सम्यक प्रकार से एकता है। यह भाव जानना प्राय सबके लिए महान कठिन है, फिर तुम कैसे जान गई? इस प्रकार प्रसन्न होकर जब भगवान शंकर ने माता लक्ष्मी से पूछा, तब उन्होंने इस ज्ञात प्रसंग को बतलाना आरंभ किया। उस समय वे भी कम प्रसन्न नहीं थी। माता लक्ष्मी ने कहा, हे देवाधिदेव, हे महादेव, एक समय की बात है। भगवान विष्णु एकांत में पद्मासन लगाए बैठे ध्यान कर रहे थे। जब वो तपस्या कर रहे थे, उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर के बाद उनकी समाधि टूट गई। उनके मुख पर प्रसन्नता की किरणें झलक रही थी। तब मैंने अनुकूल जानकर विनय पूर्वक उनसे पूछा कि हे प्रभु, आप देवताओं के अध्यक्ष एवं जगत के स्वामी हैं। जिस समय देवता, दानव, ब्रह्मा, बृहस्पति सबने मिलकर समुद्र का मंथन किया था, जब मैं उससे निकली थी, तब मेरे मन में विचार आया कि किसको पति चुनूं। तब मैंने सब ओर दृष्टि दौड़ाई। उस समय आप ही संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ नजर आए। इस निर्णय पर पहुंचकर मैंने आपको पतिदेव बना लिया। हे सर्वेश, आप फिर किसका ध्यान कर रहे हैं? यह प्रसंग मेरे मन को महान आश्चर्य में डाल रहा है। आप मेरे परम प्रेमी हैं। मेरी इस मानसिक उलझन को आप ही दूर कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु मुझसे बोले कि हे प्रिय, मैं हृदय में जिनका ध्यान कर रहा हूँ उनका परिचय देता हूँ। सुनो, पार्वती पति भगवान शंकर सबसे प्रधान माने जाते हैं। तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं, उनका यह स्वाभाविक गुण है। उन देवाधिदेव की पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। कभी तो ऐसा होता है कि त्रिपुरासुर का वध करने वाले वे देवेश मेरा ध्यान करते हैं, और कभी मैं उनका ध्यान करता हूँ। उनका प्रिय प्राण मैं ही हूँ और मेरे प्रिय प्राण वे हैं। हम दोनों का चित्त परस्पर गुथा हुआ है, अतः दोनों में किंचित मात्र भेद नहीं है। हे विशाल लोचन, जो भगवान शंकर से द्वेष करते हैं वे मेरे भक्त नहीं हो सकते, किंतु नरक में जाना उनके लिए अनिवार्य है। मैं ये बिल्कुल सत्य बात बताता हूँ। मेरे भक्त हैं और भगवान शंकर की उपासना करते हैं, वे मेरे भक्त नहीं हैं। हे पार्वती पते, एकांत में मेरे पूछने पर सर्व समर्थ देवाधिदेव भगवान विष्णु यह प्रसंग स्पष्ट रूप से मुझे सुना चुके हैं। अतएव श्री हरि के अभिन्न प्रेमी जानकर मैं आपका ध्यान कर रही हूँ। हे महेश, आप ऐसा कीजिए जिससे कि मेरे पति देव का मिलन सुलभ हो जाए। लक्ष्मी जी का यह कथन सुनकर भगवान शंकर ने मधुर वचनों से उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि हे सुंदरी, धैर्य रखो, मैं तुम्हारी तपस्या से परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारे पति देव तुमसे अवश्य मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वे जगदीश्वर मुझसे प्रेरित होकर तुम्हारी कामना पूर्ण करने के लिए अश्व का रूप धारण करके यहीं आएंगे। मैं उन मधुसूदन श्री हरि को इस प्रकार उत्साहित करूंगा जिससे वे अश्व रूप धारण करके यहाँ आ जाएंगे। हे सुब्रू, तुम उनके जैसे पुत्र की जननी अवश्य बनोगी। तुम्हारे पुत्र के सामने सभी लोग मस्तक झुकाएंगे और वह भूमंडल का राजा बनेगा। हे महाभागे, पुत्र प्रसव करने के बाद तुम तुरंत अपने पति के साथ बैकुंठ में चली जाओगी और पुनः तुम्हें उनकी प्राण प्रिया रूप में रहने का सौभाग्य प्राप्त होएगा। तुम्हारा वह पुत्र एक वीर नाम से प्रसिद्ध होगा
उसी से भूमंडल पर हे संज्ञक क्षत्रिय की वंशावली विस्तृत होगी। हे सिंधुजे, तुम हृदय में विराजमान रहने वाली परम देवी भगवती जगदम्बा की सम्यक प्रकार से शरण ग्रहण करो। इस प्रकार लक्ष्मी जी को वरदान देकर गौरीपति भगवान शंकर पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए। लक्ष्मी जी वहीं रहकर भगवती जगदम्बिका का चरण कमलों का ध्यान करने में तत्पर हो गई। पति देव है का रूप धारण करके यहाँ कब पधारेंगे, इस प्रतीक्षा में वह बार बार श्री हरि की स्तुति करती रही। माता लक्ष्मी को वर देकर भगवान शंकर तुरंत कैलाश पर चले गए। वहां पहुंचकर भगवान शंकर ने परम बुद्धिमान चित्र रूप को दूत बनाकर लक्ष्मी का कार्य सिद्ध करने के लिए बैकुंठ में भेजा। भगवान शंकर ने चित्र रूप से कहा कि तुम श्री हरि के पास जाकर उनसे मेरी बात कहो। तुम्हें ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे वे अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी देवी का शोक दूर करने में संलग्न हो जाए। भगवान शंकर के कहने पर चित्र रूप तुरंत बैकुंठ में चले गए। बैकुंठ बड़ा ही उत्तम धाम है। वहाँ बहुत से वैष्णव पुरुष निवास करते हैं। भांति भांति के दिव्य वृक्ष हैं, सैकड़ों बावड़ियां हैं, अनुपम शोभा है। सर्वत्र दिव्य हंस, सारस, मोर, सूगे, कोयल दृष्टिगोचर होते हैं। पताकाओं से सुशोभित ऊंचे ऊंचे भवन शोभा बढ़ा रहे हैं। नाचने और गाने वाले दिव्य कलाकारों से वह संपूर्ण परिपूर्ण है। पारिजात के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। बकुल, अशोक, तिल, चंपा की पंक्तियां मनोहर प्रतीत हो रही हैं। पक्षीगण कानों को सुख पहुंचाने वाली मीठी वाणी बोल रहे हैं। वहां जाने पर चित्र रूप को भगवान विष्णु का भवन दिखाई पड़ा, जहां जय और विजय नाम के दो द्वारपाल हाथों में छड़ी लेकर विराजमान थे। चित्ररूप ने उन्हें प्रणाम करके कहा। चित्ररूप ने द्वारपालों से कहा कि हे द्वारपालों, तुम लोग शीघ्र परम प्रभु श्री हरि को मेरा समाचार दो कि भगवान शंकर का दूत आया है। चित्ररूप की बात सुनकर परम बुद्धिमान द्वारपाल जय अंदर गया और श्री हरि को प्रणाम करके सामने खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला कि हे देवा अधिदेव, हे रमाकांत, हे करुणाकर, हे केशव, इस समय भगवान शंकर का दूत द्वार पर खड़ा है। गरुड़ ध्वज, आप आज्ञा दीजिए, उसे यहाँ आने दिया जाए या नहीं। किस काम से वह आया है मैं नहीं जानता। उसका नाम चित्ररूप है। भगवान विष्णु अंतर्यामी हैं। दूत के आने का कारण उनसे छिपा नहीं रहा। जय की बात सुनकर उन्होंने कहा कि ठीक है, उसे यहाँ लेकर आओ। भगवान शंकर के सेवक चित्ररूप बड़े ही विलक्षण पुरुष थे। श्री हरि की आज्ञा पाकर जय तुरंत बाहर गए और चित्ररूप से बोले कि आइए, अंदर पधारिए, भगवान विष्णु आपको बुला रहे हैं। चित्ररूप का जैसा नाम था वैसी ही आकृति थी। जय के साथ भीतर जाने पर उन्होंने भगवान विष्णु को साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने अत्यंत अद्भुत रूप बना लिया था। प्रत्येक अंग में नम्रता टपक रही थी। भगवान विष्णु ने हंसकर चित्ररूप से पूछा कि हे अनध, हे देवाधिदेव, भगवान शंकर सह परिवार कुशल से तो हैं, उन्होंने तुम्हें यहाँ कैसे भेजा है? स्वयं उनका कोई कार्य है या देवताओं का कोई कार्य सामने उपस्थित हो गया है? तब दूत ने कहा कि हे गरुड़ ध्वज, इस जगत की कौन सी बात आपसे छिपी है? आप तीनों लोकों की बातों को जानते हैं, फिर भी इस समय जो समस्या उपस्थित है वह मैं आपसे कहता हूँ। हे विभो, भगवान शंकर ने आपको उसे जानने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। हे प्रभु, मैं उन्हीं के कथना अनुसार आपसे कह रहा हूँ। हे देवेश, उन्होंने यह कहा है कि हे विभो, आपकी भार्या लक्ष्मी देवी यमुना और तमसा नदी के संगम पर तपस्या कर रही है। संपूर्ण कामनाएं सिद्ध करने वाली वे देवी घोड़ी का रूप धारण करके इस समय वहां पधारी है। देवता, मानव, यक्ष, किन्नर सभी उनका ध्यान कर रहे हैं। जगत में कोई भी मनुष्य उनकी कृपा के बिना सुखी नहीं हो सकता। हे पुंडरीकाक्ष, हे हरे, फिर आप अपनी इस पत्नी का परित्याग करके क्या सुख पा रहे हैं? हे जगतपते, दुर्लभ और निर्धन व्यक्ति भी अपनी स्त्री की रक्षा करता है। हे विभो, आपने जगत पर प्रभुत्व रखने वाली लक्ष्मी देवी का त्याग क्यों कर दिया? हे जगत गुरु, जिसकी भार्या जगत में दुख से समय व्यतीत कर रही हो, संसार में उसके जीवन को धिक्कार है। हे प्रभु, शत्रु भी ऐसे व्यक्ति की निंदा करते हैं। आप अपनी पत्नी से दूर हैं। ऐसी परिस्थिति में
उन देवी को और आपको देखकर स्वार्थी शत्रु रात दिन आपके ऊपर हंसेंगे। हे देवेश, लक्ष्मी में सभी शुभ लक्षण विद्यमान हैं। वे बड़ी ही सुंदर और सुशीला हैं। उचित तो यही है कि वे आपके पास रहे और उनके साथ आपका आनंद पूर्वक समय व्यतीत हो। सुंदर मुख वाली उन प्रिय पत्नी को पाकर आप सुख में रहें। आप महाभागा लक्ष्मी के साथ जाएं और उन्हें आश्वासन देकर अपने स्थान पर लेकर आएं। जगत में किसी की भी सत्ता लक्ष्मी के बिना स्थिर नहीं रह सकती। आप कृपया अभी अश्व का रूप धारण करके रमा देवी के पास पधारें। पुत्र उत्पन्न हो जाने के पश्चात उन देवी को लेकर आप बैकुंठ में आ जाएं। चित्ररूप की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि बहुत ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने चित्ररूप को शंकर के पास जाने की आज्ञा दे दी। दूत के चले जाने के बाद भगवान विष्णु सुंदर अश्व का रूप धारण करके बैकुंठ से चल पड़े। लक्ष्मी जी अश्वी का रूप बनाकर वहां तपस्या कर रही थी। जहां वे पहुंच गए, जाकर देखा तो लक्ष्मी जी वहां अश्वी रूप में विराजमान थी। लक्ष्मी की दृष्टि भगवान विष्णु पर पड़ी। वे तुरंत पहचान गई कि यही मेरे पति देव भगवान साक्षात विष्णु हैं। मुझ पर कृपा करके अश्व का रूप धारण करके पधारे हैं। उनकी आंखों में आंसू झलक आए। यमुना और तमसा के संगम को सब लोग पवित्र मानते हैं। उसी स्थान पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी का परस्पर मिलन हुआ। अतः अश्वी रूप धारिणी लक्ष्मी जी अंतःसत्त्वा हो गई और उन्होंने एक अनुपम गुण संपन्न सुंदर पुत्र पैदा किया। उसके बाद भगवान विष्णु ने हंसकर लक्ष्मी से कहा कि अब तुम अश्वी का शरीर त्याग कर पूर्वव्रत दिव्य देह धारण कर लो। हम दोनों अपने वास्तविक दिव्य शरीर धारण करके बैकुंठ में चलेंगे। हे सुलोचने, तुमसे उत्पन्न हुआ यह कुमार यहीं रहेगा। भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण दोनों दिव्य शरीर धारण करके एक उत्तम विमान में विराजमान हुए। देवताओं ने यशोगान आरंभ किया। भगवान अपने परम धाम में पधारना ही चाहते थे कि भगवती लक्ष्मी ने उन प्राणपति श्री हरि से कहा कि हे नाथ, इस बालक को भी आप साथ ले लीजिए। मैं इसका त्याग नहीं करना चाहती। हे प्रभु, आपके समान प्रतिभा युक्त यह मेरा पुत्र मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो गया है। हे मधुसूदन, इसे लेकर ही हम बैकुंठ में चलेंगे। श्री हरि बोले कि हे प्रिय, हे वरानने, इस अवसर पर खेद प्रकट करना तुम्हारे लिए अवांछनीय है। यह बालक आनंद पूर्वक यहाँ रह सकता है क्योंकि इसके भरण पोषण की व्यवस्था मैं पहले ही कर चुका हूँ। हे वामोरु, इस पुत्र त्याग में जो एक प्रधान कारण है उसे अब मैं तुम्हें बतलाता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। भूमंडल पर ययाति के वंश में तुर्वसु नाम के एक राजा हैं। उनके पिता ने उनका लोक प्रसिद्ध नाम हरिवर्मा रखा था। इस समय वे नरेश पुत्र की इच्छा से पवित्र तीर्थ में तपस्या कर रहे हैं। उन्हें तप करते हुए पूरे 100 वर्ष हो गए हैं। हे कमलालय, उन्हीं राजा हरिवर्मा के लिए मैंने यह पुत्र उत्पन्न किया है। हे सुब्रू, राजा के पास जाकर हम लोग उन्हें यहाँ भेज देंगे। हे प्रिय, पुत्र की अभिलाषा रखने वाले उन्हीं नरेश को यह बालक सौंप देना। वे स्नेह पूर्वक इसे अपने घर ले जाएंगे और वही इनका अच्छे से लालन पालन करेंगे। इस प्रकार प्रेयसी भार्या लक्ष्मी को आश्वासन देकर तथा बालक की रक्षा का समुचित प्रबंध करके भगवान विष्णु उत्तम विमान में बैठकर बैकुंठ में चले गए। माता लक्ष्मी भी उनके साथ विराजमान होकर बैकुंठ में चली गई। मुनिवर व्यास जी, इस विषय में मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि भगवान के द्वारा जन्मते ही बालक को क्यों त्याग दिया। निर्जन वन में उस असहाय पुत्र को किसने संभाला। उस छोटे से बालक को बाघ, सिंह, हिंसक पशु क्यों नहीं उठाकर लेकर गए। कृपा करके मुझे बताइए। तब व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, जो ही भगवान लक्ष्मी नारायण उस स्थान से ओझल हुए, चंपक नामक एक विद्याधर वहां आ पहुंचा। उसके साथ मदनालसा नाम की एक बहुत सुंदर पत्नी थी। घूमते घूमते वे एक उत्तम रथ पर बैठे हुए वहां आ पहुंचे। उसने देखा कि एक अनुपम बालक पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। उसका कोई सहायक भी दिखाई नहीं दे रहा। देव कुमार के समान उसकी कांति है। वह बड़े आनंद से खेल रहा है। तब चंपक ने रथ से उतरकर उस बालक को गोद में उठा लिया।
उस समय उसे इतना हर्ष हो रहा था मानो जैसे कोई निर्धन को धन का खजाना मिल गया हो। कामदेव की तुलना करने वाला वह बालक उत्पत्ति के समय ही अत्यंत मनोहर जान पड़ता था। चंपक ने उसे उठाकर अपनी पत्नी मदलानसा को गोद में दे दिया। मदलानसा ने जब उस बालक को देखा तब प्रेम से उसका शरीर भी पुलकित हो गया। उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। वह कभी उसके मुख को चूमती तो कभी उसके हाथों को तो कभी उसके पैरों को चूमती। उसने उस बालक को अपने हृदय से लगा लिया। प्रसन्नतापूर्वक हृदय से चिपकाने और चूमने के पश्चात मदलानसा ने अपना पुत्र मानकर उसे गोद में ले लिया। वे दोनों स्त्री पुरुष रथ पर आकर बैठ गए। बालक मदलानसा की गोद में था। तब उस सुंदरी भार्या ने हंसकर अपने पति से कहा कि हे कांते, यह बालक किसका है? इसे वन में किसने छोड़ दिया? हो न हो भगवान शंकर ने ही मुझे यह पुत्र प्रदान किया है। तब चंपक ने कहा कि प्रिय, इंद्र सर्वज्ञ पुरुष हैं। मैं अभी जाकर उनसे पूछता हूँ कि यह बालक किसका है, दानव है, देवता है या गंधर्व है। उनसे आज्ञा पाकर ही वन में मिले हुए इस बालक को मैं अपना पुत्र बनाऊंगा। मेरे विचार से उनसे पूछ लेना ही सही रहेगा। इस प्रकार कहकर चंपक अपनी स्त्री और उस बालक को लेकर तुरंत अमरावती नगरी में पहुंच गए। हर्ष के उद्रेक से उसके नेत्र खिल रहे थे। वहां पहुंचकर चंपक ने इंद्र के चरणों में अपना मस्तक झुकाया और बालक को सामने उपस्थित करके हाथ जोड़कर बैठ गया। उसने भगवान इंद्र से पूछा कि हे देवेश्वर, यमुना और तमसा नदी के संगम पर परम पावन तीर्थ है। वहीं कामदेव के समान कांति वाला यह बालक मुझे प्राप्त हुआ है। हे शचीपते, यह बालक किसका पुत्र है? इसे कोई वहां क्यों छोड़कर चला गया? आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं इस बालक को अपना पुत्र बना सकता हूँ? इस अत्यंत सुंदर बालक से मेरी स्त्री को भी बड़ा स्नेह हो गया है। धर्मशास्त्रों में ऐसा कथन है कि सर्वदा कृत्रिम पुत्र भी बनाया जा सकता है। तब इंद्र बोले, हे महाभाग, यह बालक अश्व रूपधारी भगवान विष्णु का पुत्र है। इसकी जननी स्वयं भगवती लक्ष्मी है। इस परम तपस्वी बालक का नाम हे है। ययाति के वंशज राजा तुर्वसु को भगवान विष्णु यह पुत्र देना चाहते हैं। तुर्वसु बड़े ही धार्मिक नरेश हैं। श्री हरि उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए अभी पवित्र तीर्थ में जाने की आज्ञा देंगे। भगवान की आज्ञा पाकर राजा तुर्वसु के वहां पहुंचने से पहले ही तुम इस मनोहर बालक को लेकर वहां चले जाओ और इसे वहीं छोड़ दो। विलंब करने से ठीक नहीं होगा, कारण कि बालक न मिलेगा तो राजा तुर्वसु दुखी हो जाएंगे और भूमंडल पर यह बालक एक वीर नाम से प्रसिद्ध होगा। देवराज इंद्र की बात सुनकर चंपक उसी क्षण बालक को लेकर वहां से चल पड़े और जहां से उसे उठाया था वहीं ले जाकर उसे छोड़ दिया। तदनंतर विमान में बैठकर वे अपनी पत्नी के साथ अपने घर चले गए। उसी समय जगत गुरु भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ विमान में बैठे तप करते हुए राजा के पास गए। राजा हरिवर्मा ने उन्हें देखा। तब भगवान विष्णु विमान से उतरकर राजा के पास गए तो उस राजा के हर्ष की सीमा नहीं रही। उस राजा ने पृथ्वी पर पड़कर भगवान विष्णु को दंडवत प्रणाम किया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वत्स उठो। तब राजा हरिवर्मा ने भक्ति पूर्वक कहा कि हे हरि, मेरी स्तुति सुनो। हे देवेश्वर, अखिल लोक प्रभो कृपानिधे जगत गुरु, हे रमेश, मुझ अज्ञानी जन के लिए आपका दर्शन अवश्य ही अत्यंत दुर्लभ था, क्योंकि योगी लोग भी इसे पाने में असमर्थ हैं। जिनकी स्पृहा शांत हो चुकी है तथा जो विषयों से सर्वदा विरक्त हैं, उन्हीं को आपका दर्शन मिलना संभव है। हे भगवान, हे अनंत, हे देवाधिदेव, मैं केवल आशा लगाया बैठा था। वस्तुतः मैं आपके दर्शन पाने का अधिकारी भी नहीं था। इस प्रकार राजा हरिवर्मा के स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने अमृतमयी वाणी में कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से परम संतुष्ट हुआ। तुम्हें मैं अभिलषित वर देने आया हूँ, उसे स्वीकार करो। उस समय भगवान श्री हरि राजा हरिवर्मा के सामने विराजमान थे। राजा ने उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाकर कहा कि हे मुरारी, मैंने पुत्र के लिए तप किया है। आप अपने जैसा पुत्र मुझे देने की कृपा करें। राजा हरिवर्मा की प्रार्थना सुनकर देवाधिदेव भगवान विष्णु ने कहा, ययाति नंदन, तुम यमुना और तमसा नदी के पावन संगम तीर्थ पर अभी चले जाओ।
तुम जैसा चाहते हो वैसा ही पुत्र मैंने वहां रख छोड़ा है। हे राजन, मेरे वीर्य से उत्पन्न उस पुत्र में असीम शक्ति है। लक्ष्मी स्वयं उसकी जननी है। तुम्हारे लिए ही मैंने उसे उत्पन्न किया है। तुम उसे जाकर स्वीकार करो। भगवान विष्णु की वाणी बड़ी ही मधुर थी। उसे सुनकर राजा हरिवर्मा के मन में प्रसन्नता की लहर उठ गई। उधर भगवान उन्हें वर देकर लक्ष्मी जी के साथ बैकुंठ में चले गए। भगवान के चले जाने पर ययाति नंदन राजा हरिवर्मा एक अत्यंत सुदृढ़ रथ पर सवार होकर प्रसन्नता पूर्वक वहां गए जहां पर वह बालक विराजमान था। भगवान के मुखारविंद से वे सब बातें वह सुन ही चुके थे। वहां जाने पर हरिवर्मा ने उस अत्यंत मनोहर बालक को देखा। वह बालक जमीन पर खेल रहा था तथा एक हाथ से पकड़कर पैर के अंगूठे को चूस रहा था। उसके कामदेव की समान कांति थी। लक्ष्मी जी के उदर से प्रकट वह बालक भगवान नारायण का अंश था। श्री हरि के तुल्य ही उसमें शक्ति भी थी। उसे देखकर हरिवर्मा के नेत्र कमल के समान खिल उठे। प्रेम के समुद्र में गोते खाते हुए उस नरेश ने तुरंत उस बालक को अपने हाथों में उठा लिया। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक पुत्र का मस्तक सूंघा। उसे गोद में लेकर वे बड़े आनंदित हुए। उसके अत्यंत सुंदर मुख को देखते ही उनके आंखों से आंसू गिरने लगे। राजा ने उस बालक से कहा कि पुत्र, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्रसाद से तुम मुझे प्राप्त हुए हो, क्योंकि नरक भोग के दुख से डरकर मैंने तुम जैसे पुत्र के लिए कठिन तपस्या करी थी। तपस्या के 100 वर्ष पूरे होने पर लक्ष्मीकांत भगवान नारायण ने सांसारिक सुख भोगने के लिए तुमको पुत्र बनाकर मुझे सौंपा है। माता लक्ष्मी तुम्हारी जननी है। उन्होंने तुम्हें उत्पन्न करके मेरे लिए छोड़ दिया है। स्वयं भगवान विष्णु के साथ वे बैकुंठ में पधार गए हैं। उस माता को धन्यवाद जो तुम जैसे हंसमुख बालक को गोद में लेकर आनंद मनाएगी। पुत्र, तुम संसार सागर से पार करने के लिए नौका स्वरूप हो। भगवान नारायण तुम्हारे निर्माता हैं। इस प्रकार कहकर राजा हरिवर्मा प्रसन्नता पूर्वक उस पुत्र को गोद में लेकर नगर के लिए प्रस्थान कर गए। अभी राजा नगर के निकट पहुंचे ही थे कि यह समाचार पाकर उनका मंत्रिमंडल और प्रजा वर्ग अगवानी के लिए तैयार हो गए। पुरोहित को साथ लेकर भेंट की सामग्री लिए सूत बंदीजन गायकों के साथ सब उनके सामने अगवानी के लिए पहुंच गए। नगर में पहुंचने पर राजा हरिवर्मा ने बातचीत करके सबकी ओर दृष्टि दौड़ाकर सबको आश्वासन दिया। नागरिक सम्यक प्रकार से उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। जब राजा हरिवर्मा ने पुत्र को लेकर नगर में प्रवेश किया तब मार्ग में उनके ऊपर फूलों की बरसात होने लगी। प्रजा के द्वारा ऐसा सम्मानित देखकर वह राजा मंत्रियों सहित अपनी समृद्धिशाली महल में पहुंच गए। हर्षपूर्वक उस अभिनव पुत्र को हाथों में लेकर उन्होंने अपनी रानी को दिया। उस सदस्य प्रसूत पुत्र की कांति कामदेव की तुलना कर रही थी। महाराज हरिवर्मा की रानी बड़ी ही साध्वी थी। उन्होंने उस अभिनव पुत्र को गोद में लेकर राजा से पूछा कि हे महाराज, कामदेव के समान सुंदर यह सुजन्मा पुत्र आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? हे कांत, आप शीघ्र बताने की कृपा करें। आपको किसने यह सुंदर पुत्र प्रदान किया? इसको देखकर मेरा सारा दुख चला गया है। अब मेरा मन अपने वश में नहीं है। तब राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ रानी से कहा कि हे प्रिय, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण ने मुझे यह पुत्र प्रदान किया है। हे लोलाक्षी, इस महान शक्तिशाली पुत्र की जननी साक्षात भगवती लक्ष्मी है। भगवान विष्णु के अंश से उनका प्राकट्य हुआ है। हे रानी, उस बालक को लेकर आनंद में निमग्न हो गई। राजा ने बड़े समारोह के साथ पुत्र उत्सव मनाया। याचकों को प्रचुर दान दिया। बहुत से गाजे बाजे गीत गाए गए। यूं उत्सव करके राजा हरिवर्मा ने अपने पुत्र का नाम एक वीर रखा। महाराज हरिवर्मा इंद्र के समान पराक्रमी थे। विष्णु के सदृश गुण वाले पुत्र को पाकर उनके मन में अपार हर्ष उत्पन्न हुआ। अब पितृ ऋण से मुक्त होकर वे आनंद पूर्वक समय व्यतीत करने लगे। इस प्रकार अखिल देवाधिदेव भगवान नारायण की कृपा से सर्वगुण संपन्न पुत्र पाकर इंद्र तुल्य पराक्रमी महाराज हरिवर्मा अपने भवन में भार्या के साथ आनंद का अनुभव करने लगे। उनके यहाँ भांति भांति की सभी सुख सामग्रियां थी।
फिर महाराज हरिवर्मा ने बालक का जातकर्म संस्कार करवाया। उसके लालन पालन की पूरी व्यवस्था की गई। बालक बड़ी शीघ्रता से प्रतिदिन बढ़ने लगा। इस प्रकार पुत्र जनित सांसारिक सुख पाकर उन महात्मा नरेश ने अपने मन में यह अनुभव किया कि अब मैंने तीनों ऋण चुका दिए हैं। छठे महीने में बालक का विधि पूर्वक अन्नप्राशन किया। तीसरे वर्ष में मुंडन संस्कार हुआ। प्रत्येक संस्कार में ब्राह्मणों को सम्यक प्रकार से पूजा की गई। तरह तरह के उन्हें धन दान में दिए गए, गायें दान में दी गई। विविध दानों से अन्य याचकों को भी संतुष्ट किया गया। 11वें वर्ष में राजा ने यज्ञोपवीत संस्कार कराकर उसको धनुर्वेद की शिक्षा दिलवाई गई। जब राजा हरिवर्मा ने देखा कि राजकुमार ने धनुर्विद्या सीख ली है और राजधर्म सभी प्रकार भली भांति अवगत हो गए हैं, तब उनके मन में आया कि अब इसका राज्याभिषेक कर देना चाहिए। फिर तो पुषार्क योग में बड़े आदर के साथ अभिषेक में आने वाली सभी सामग्रियां एकत्र की गई। संपूर्ण शास्त्र के पारगामी ब्राह्मणों को बुलाया गया। राजा ने राजकुमार का विधिवत अभिषेक संपन्न करा। उस शुभ अवसर पर सब राजा ने तीर्थों और समुद्र के जल से राजकुमार का अभिषेक किया। ब्राह्मणों को धन देने के बाद राजा ने राजकुमार को राजगद्दी पर बैठाया। एक वीर को राजा बनाकर सुयोग्य मंत्रियों को नियुक्त कर महाराज हरिवर्मा रानी सहित वन में तपस्या करने के लिए चले गए। उन्होंने इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था। मेनाक पर्वत के शिखर पर उनका तृतीय वानप्रस्थ आश्रम व्यतीत होने लगा। वे जंगली पत्ते और फल खाकर भगवान शंकर की आराधना में जुट गए। इस प्रकार रानी सहित राजा की दिनचर्या चलने लगी। प्रारब्ध कर्म शेष होने पर उनका पांच भौतिक शरीर शांत हो गया। अपने शुभ कर्म के प्रभाव से उन्होंने स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर लिया। पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, यह सुनकर एक वीर ने वैदिक विधि के अनुसार ऊर्ध्वदेहिक संस्कार किया। पिता की सभी क्रियाएं संपन्न हो जाने पर वे मेधावी राजकुमार उनसे मिले हुए राज्य पर शासन करने लगे। वे बड़े ही धर्मज्ञ पुरुष थे। सर्वोत्कृष्ट राज्य के अधिकारी होने पर तरह तरह के भोग सुलभ हो गए। मंत्रिमंडल उनका बड़ा सम्मान करता था। एक समय की बात है कि प्रतापी राजा एक वीर बहुत से मंत्रियों के साथ घोड़े पर सवार होकर गंगा के तट पर गए। वन में उन्होंने देखा कि फल और फूलों से लदे हुए मनोहर वृक्ष शोभा पा रहे थे। कोयल की ध्वनि, भौरों की गुनगुनाहट उन वृक्षों की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां मुनियों के अनेक दिव्य आश्रम थे। निरंतर वेद ध्वनि गूंज रही थी। यज्ञ और हवन के धुओं से आकाश भरा हुआ था। जहां तहां मृगों के छोटे छोटे बच्चे छलांग लगा रहे थे। धान की बहुत सी पकी हुई क्यारियां थी। ग्वालिनियों या खेतों की रक्षा पर नियुक्त थी। फूले हुए कमलों से सुशोभित बहुत से सरोवर और मन को लुभाने वाले वन में दृष्टिगोचर हो रहे थे। अशोक, चंपा, कटहल, बकुल, तिल, नीम, फूले हुए पारिजात, साखू, ताल, तमाल आदि वृक्षों पर उनकी दृष्टि पड़ी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक खिला हुआ कमल दिखाई दिया। उस कमल से बड़ी उत्कट गंध निकल रही थी। राजा एकवीर ने देखा कि वहीं जलज के दक्षिण भाग में कमल के समान नेत्र वाली एक सुंदर कन्या रो रही थी। राजा एकवीर ने देखा कि वहीं जलज के दक्षिण भाग में कमल के समान नेत्र वाली एक सुंदर कन्या रो रही थी। उसके शरीर की कांति सुवर्ण जैसी थी। मनोहर केश थे, शंख के समान ग्रीवा थी। होठ ऐसे जान पड़ते थे मानो बिंबा फल हो। कमर पतली थी, नासिका बड़ी सुंदर थी। उसके प्रत्येक अंग मनोहर थे। वह सखी से दूर होकर अत्यंत दुख पूर्वक विलाप कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह निर्जन वन में फूट फूट कर रो रही थी। ऐसे जान पड़ता था मानो कुरूरी की पक्षी विलाप कर रही हो। ऐसी स्थिति में पड़ी हुई उस कन्या को देखकर राजा एकवीर ने उससे शोक का कारण पूछा। हे सुलोचने, तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो? हे शुभानने, तुम्हारे पिता कौन है? सुंदरी बताओ, तुम गंधर्व हो, देवता की कन्या हो, कौन हो? तुम्हारे रोने का क्या कारण है? हे बाले, तुम कैसे अकेली हो? हे पिकस्वरे, तुम्हें यहाँ किसने छोड़ रखा है? इस समय तुम्हारे पति या तुम्हारे पिता या भाई कहाँ चले गए? अब तुम मेरे सामने अपने दुख का कारण व्यक्त करो। मैं सम्यक प्रकार से तुम्हारा दुख दूर करने में प्रयत्न करूंगा। हे तन्वगी, निश्चिंत हो जाओ। मेरे राज्य में किसी को कोई दुख नहीं सताता। इसमें न चोर का भय है न राक्षस का। मैं इस भूमंडल का नरेश हूँ। मेरे शासनकाल में भयंकर उत्पातों का होना असंभव है।
कहीं किसी बाघ या सिंह भी किंचित मात्र भय मत करो। हे वामोरुस, असहाय होकर तुम क्यों विलाप कर रही हो? तुम्हें क्या दुख है, मुझे बताओ। हे कांते, जगत में प्राणियों के दैविक और मानुषिक अत्यंत कठिन दुख को दूर करना मेरा प्रधान कर्तव्य है। इस अद्भुत व्रत का मैं बड़ी तत्परता से पालन करता हूँ। हे विशाल लोचने, बताओ तुम्हारी मानसिक चिंता क्या है, मैं तुम्हें उस चिंता से दूर कर दूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। इस प्रकार राजा एक वीर के कहने पर उनकी बात सुनकर उस मधुर भाषिणी कन्या ने कहा कि हे राजन, दर सुनिए, मैं अपने शोक का कारण बताती हूँ। हे राजन, विपत्ति न हो तो प्राणी क्यों रोए? हे महाबले, मैं अपने रोने का कारण बताती हूँ। आपके राज्य में अन्यत्र एक परम धार्मिक राजा रहते हैं। उनका नाम रेब्य है। उनकी स्त्री रुक्म रेखा नाम से प्रसिद्ध है। राजा को कोई संतान नहीं थी। रानी रुक्म रेखा बड़ी ही सुंदर, कार्यकुशल, पतिव्रता, संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न थी। पुत्र के अभाव में दुखी होकर उन्होंने राजा रेब्य से कहा कि हे स्वामिन, मेरे इस जीवन से क्या प्रयोजन है? इस व्यर्थ जीवन को धिक्कार है, क्योंकि संतानहीन वंध्या स्त्री जगत में कभी सुख नहीं पा सकती। इस प्रकार पत्नी से प्रेरणा पाकर राजा रेब्य उत्तम पुत्रष्टि यज्ञ करने के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने यज्ञ के विशेषज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया, विधि पूर्वक सब यज्ञ क्रियाएं संपन्न कराई। पुत्र की अभिलाषा से उस नरेश ने शास्त्रोक्त प्रकार से प्रचुर धन दान में दिया। यज्ञ में निरंतर घी की आहुतियां दी जाती थी। अग्निदेव बड़ी तेजी से प्रज्वलित हो रहे थे। तदनंतर यज्ञ अग्नि से एक सुंदर कन्या निकली। वह सभी शुभ लक्षणों से पूर्ण थी। जब वह मनोहर कन्या अग्नि से प्रकट हो गई, तब होता ने उसे अपने पास बैठा लिया। तत्पश्चात उन्होंने उस सुंदरी कन्या को लेकर राजा रेब्य से कहा कि हे राजन, इस पुत्री को तुम ले लो। यह सभी उत्तम लक्षणों से संपन्न है। हवन करते समय अग्नि से इसकी उत्पत्ति हुई है। यह ऐसी जान पड़ती है मानो मणियों की लड़ी हो। जगत में यह कन्या एकावली नाम से प्रसिद्ध होगी। हे भूपाल, पुत्र की तुलना करने वाली इस कन्या को पाकर तुम सुखी हो जाओगे। हे राजेंद्र, भगवान विष्णु ने तुम्हें यह कन्या प्रदान करी है। इसे पाकर संतुष्ट होना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा। होता की बात सुनकर राजा रेब्य ने उस सुंदरी कन्या की ओर देखा और उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे गोद में ले लिया और उसे अपनी पत्नी रुक्म रेखा को सौंप दिया। देते समय उन्होंने कहा कि हे सुभगे, तुम इस कन्या को पुत्री रूप में स्वीकार करो। मन को मुग्ध कर देने वाली उस कन्या की आंखें कमल के समान सुंदर थी। उसे पाकर रानी रुक्म रेखा के मन में बड़ा आनंद उत्पन्न हुआ। वे ऐसे सुखी हुई मानो जैसे उन्हें पुत्र पैदा हो गया हो। जात कर्म आदि सभी शुभ व मांगलिक संस्कार संपन्न कराए गए। यज्ञ के बाद में राजा ने ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दी। सभी ब्राह्मण विदा होकर चले गए। राजा रेब्य के हर्ष की सीमा नहीं थी। पुत्री के सयाने होने से प्रतिदिन माता को हर्ष होता है। रानी रुक्म रेखा भी वैसे ही आनंद का अनुभव करने लगी। उस समय रानी के खुशी का पार नहीं था। राजा के महल में ऐसे उत्सव मनाया जा रहा था जैसे पुत्र के जन्म पर मनाया जाता है। पुत्री और पुत्र में उन्होंने किंचित मात्र भी भेद नहीं रखा। यह मानकर माता पिता उस कन्या का लालन पालन करने लगे। हे सुबुद्धे, मैं उन्हीं राजा रेब्य के मंत्री की कन्या हूँ। मेरा नाम यशोवती है। मैं और एकावली दोनों समान अवस्था की हैं। महाराज रेब्य ने राजकुमारी के साथ खेलने के लिए मुझे नियुक्त कर रखा था। एकावली सदा मेरे साथ ही रहती थी। हम दोनों रात दिन प्रेम पूर्वक जहाँ तहाँ घूमा करते थे। एकावली को जहाँ सुगंधित कमल दिखाई पड़ते थे वह प्राय वहीं चली जाती थी। अन्यत्र कहीं भी उसे सुख नहीं मिलता था। एक समय की बात है कि गंगा के तट पर बहुत दूर कमल के फूल खिले हुए थे। राजकुमारी सखियों सहित मेरे साथ घूमती हुई वहां चली गई। तब मैंने महाराज रेब्य से कहा कि हे राजन, आपकी लाडली कन्या एकावली कमलों को देखती हुई बहुत दूर निर्जन वन में चली जाती है। इससे राजा रेब्य ने अपनी कन्या को दूर जाने के लिए मना कर दिया। साथ ही उन्होंने घर पर ही बहुत सारे जलाशय तैयार करवा दिए जिनमें कमल लगवा दिए। कमल खिल गए, उस पर चारों ओर भौरे गूंजने लगे। इतने पर भी कमलों में आसक्ति होने के कारण राजकुमारी बाहर चली जाती थी।
उस समय राजा रेभे की आज्ञा से बहुत से रक्षक हाथों में शस्त्र लेकर उसके साथ जाया करते थे। मैं और दूसरी सखियां भी उसके साथ रहती थी। इस प्रकार वह सुंदरी राजकन्या मनोरंजन के लिए गंगा के तट पर निरंतर आती जाती रहती थी। एक समय की बात है, सुंदरी एकावली प्रातःकाल अपनी सखियों के साथ महल से निकल पड़ी। उसके ऊपर चवर ढुलाए जा रहे थे। रक्षकों की पूरी व्यवस्था थी। हे राजेंद्र, उस सुंदरी राजकुमारी के साथ चलने वाले रक्षक पूरे सावधान थे। उनकी भुजाएं आयुधों से सुशोभित थी। मैं भी उनके साथ थी। सुंदर कमल देखकर मनोरंजन के लिए राजकुमारी का यहाँ आना हुआ था। साथ में हम बहुत सारी सखियां थी। जब मैं और एकावली खेलने में व्यस्त थी, उसी समय अकस्मात एक प्रचंड दानव वहां आ गया। उसका नाम काल केतु था। बहुत से राक्षस उसके साथ थे। सहचारी राक्षसों की भुजाएं परिध, तलवार, गदा, धनुष, बाण, तोमरों से सुसज्जित थी। राजकुमारी एकावली का रूप बड़ा ही मनोहर था। दुष्ट काल केतु की आंखें उस पर पड़ गई। हे राजन, उस समय मैंने एकावली से कहा कि हे कमल लोचने, देखो यह कोई दानव आ गया है, अतः हम लोगों को रक्षकों के बीच भाग जाना चाहिए। यो विचार करके सखी एकावली और मैं भयभीत होकर तुरंत भागने लगे। जहां अस्त्र शस्त्र वाले सैनिक खड़े थे, उनके बीच चली गए। कालकेतु ने हाथ में विशाल गदा उठाई और दौड़कर हमारे पास आ गया। उस दानव के प्रभाव से रक्षक दूर हट गए। फिर तो कमल नयनी एकावली उनके हाथ लग गई। उस समय राजकुमारी के हृदय में अत्यंत आतंक छा गया। उसका शरीर कांप गया और वह रोने लगी। मैंने उस दानव कालकेतु से कहा कि तुम इस राजकुमारी को छोड़ दो और मुझे ले चलो, परंतु मेरी बात उन्होंने अनसुनी कर दी और वे एकावली को लेकर चले गए। रक्षकों ने कहा, ठहरो ठहरो कहकर जब महाबली कालकेतु को रोकना चाहा तो भयंकर लड़ाई छिड़ गई। उस दैत्य के साथ बहुत से भयंकर राक्षस हाथ में शस्त्र लिए उपस्थित हो गए। अपने स्वामी का कार्य सिद्ध करने के लिए बड़ी तत्परता से वे युद्ध करने लगे। हमारे रक्षकों के साथ कालकेतु का युद्ध हुआ। उस महाबली दैत्य ने सभी रक्षकों को मार डाला, राजकुमारी को अपने अधिकार में ले लिया। दानवी सेना के साथ वह राक्षस राजकुमारी को लेकर अपने नगर को चला गया। कालकेतु के अधिकार में पड़ी हुई वह राजकुमारी रो रही थी। उसे देखकर मैं भी उसके साथ लग गई। कालकेतु उसे ले जा रहा था। मेरा अभिप्राय था कि रोती हुई सखी मुझे देखकर धैर्य धारण कर सके। हुआ भी ऐसा ही। जब सखी एकावली ने मुझे अपने साथ देखा तो उसके हृदय में कुछ शांति आ गई। अब मैं राजकुमारी के साथ चली गई। उससे बार बार बातें करती है। राजेंद्र, मेरी सखी एकावली दुख से अत्यंत घबरा गई। उसके शरीर से पसीना टपक रहा था। मेरे पास जाने पर कंठ से चिपक कर बड़े दुख के साथ वह विलाप करने लगी। उधर कालकेतु ने प्रीति प्रदर्शित करते हुए कहा कि हे चंचल नेत्रों वाली, तुम्हारी सखी एकावली डर गई है। तुम उसे आश्वासन देकर मेरा संदेश कहो कि प्रिय, मेरा नगर स्वर्ग के समान सुखदायी है। अब तुम उसके समीप आ गई हो। मैं तुम्हारा दास बन गया हूँ। फिर तुम इतनी करुणा के साथ क्यों विलाप कर रही हो? हे सुलोचने, स्वस्थ हो जाओ। इस प्रकार कहकर वह दुरात्मा कालकेतु मुझे भी और एकावली के पास खड़ी थी। उत्तम रथ पर बैठाकर बड़ी उतावली के साथ अपनी नगरी में हमें ले गया। वहां पहुंचने पर उस दानव ने मुझको और एकावली को एक भव्य भवन में ठहराया। उस भवन की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत संख्यक राक्षस नियुक्त कर दिए। हे राजन, अब दूसरे दिन की बात सुनो। कालकेतु ने मुझसे कहा कि तुम्हारी सखी एकावली विरह से घबरा गई है। यह बालिका निरंतर चिंता में डूबी रहती है। तुम इसे समझा दो। सुंदर कमर वाली कांते, तुम मेरी पत्नी बनकर इच्छा अनुसार सुख भोगो। हे चंद्रवदने, अब इस राज्य पर तुम्हारा अधिकार रहेगा। मैं सदा के लिए तुम्हारा सेवक बनकर रहूंगा। वह दानव बार बार यही वाक्य बोल रहा था। उसे सुनकर मैंने उसे खरा सा जवाब दे दिया। मैंने कहा, हे राजन, ऐसी अप्रिय बात मेरे मुख से नहीं निकल सकती। तुम स्वयं ही इससे कहो। मेरे कथन के पश्चात उस दुरात्मा ने मेरी प्यारी सखी एकावली को विनय पूर्वक कहा, हे कृशोदरी, तुमने मुझ पर मंत्र प्रयोग कर दिया है। हे कांते, उस मंत्र से अत्यंत आहत मेरा हृदय अब तुम्हारे अधीन है। अतः अब मैं तुम्हारे वशीभूत हो गया हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। हे कल्याणी, तुम मुझे पति बनाकर अपनी जीवन को सफल बनाओ। एकावली ने कहा कि हे राजकुमार, हे बड़े भाग्यशाली पुरुष हैं। उन्हीं के साथ मेरा विवाह करने के लिए पिताजी ने निश्चय कर लिया है। मैं अपने वन में उन्हें वरण कर चुकी हूँ।
फिर कन्या के लिए जिस सनातन धर्म का पालन करना अनिवार्य है उसका परित्याग करके अब मैं कैसे दूसरे को पति बनाऊं। हमारा यह शास्त्रीय सिद्धांत तुमसे छिपा नहीं है। पिता कन्या को जिसे सौंपना चाहे उसी को कन्या अपना पति बनाए। कन्या सदा के लिए परतंत्र है, अपनी इच्छा से वह कभी भी दूसरे को पति नहीं बना सकती। हे राजन, एकावली के इस प्रकार कहने पर भी दुरात्मा कालकेतु अपने निश्चय से नहीं डिगा। वह राजकुमारी पर आसक्त हो चुका था, अतः विशाल नेत्रों वाली एकावली और उसके पास रहने वाली मैं दोनों उस पापी के हाथों से मुक्त नहीं हो सके। कालकेतु का नगर पाताल एक कंदरा में है, वहां अनेक प्रकार की कठिनाइयां दृष्टिगोचर होती है। वही कालकेतु का किला है, चारों तरफ खाइयां बनी हुई है, अनेक पहरेदार पहरा दे रहे हैं। वही मेरी प्राण प्यारी सखी एकावली कष्ट में इतना समय व्यतीत कर रही है। उसी के विरह से असीम दुख में मैं पड़ी हूँ और इसीलिए मैं विलाप कर रही हूँ। एक वीर ने कहा कि हे वरानने, मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि उस दुराचारी कालकेतु के नगर से तुम यहाँ कैसे आ गई। मैं इसका रहस्य तुमसे सुनना चाहता हूँ। राजकुमारी का कथन है कि मेरे पिता ने हे के साथ कन्यादान करने की बात निश्चित कर ली है। तुम्हारी यह उक्ति भी मुझे महान संदेह में डाल रही है। मेरा ही नाम राजा हे है। इस नाम का दूसरा और कोई नरेश नहीं है। तुम्हारी सुंदर आंखों वाली सखी मेरे लिए ही बात कर रही थी। हे सुब्रू, हे भामिनी, तुम मेरे इस संदेह को दूर करो। तदनंतर मैं उस अधम राक्षस को मारकर एकावली को अवश्य मुक्त कराऊंगा। हे सुव्रते, तुम यदि कालकेतु का स्थान जानती हो तो मुझे बताओ। एकावली के पिता राजा रेभ्य को तुमने यह समाचार क्यों नहीं दिया? राजकुमारी बड़ा ही कष्ट सह रही है। जिसकी ऐसी प्यारी कन्या का अपहरण हो जाए वह चुप कैसे बैठा है? यह कितने आश्चर्य और दुख की बात है। अथवा राजा रेभ्य जानते हैं तो फिर उन्होंने राजकुमारी को छुड़ाने का प्रयत्न क्यों नहीं किया? कन्या कारागार में कष्ट भोग रही है, यह जानकर राजा चुप कैसे बैठा है? क्या वे शक्तिहीन हैं या उनके पास कोई सेना नहीं है? हे सुव्रते, तुम शीघ्र इसका कारण बताओ। अब मेरे हृदय में अभिलाषा जाग उठी है। मैं उस सुंदरी को अत्यंत संकट से छुड़ाकर कब सुखी हूँ, मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। कालकेतु की अत्यंत दुर्गम नगरी में जाने का क्या उपाय है? पहले यह बताओ कि तुम उस असीम कष्ट को पार करके यहाँ कैसे आई? तब वह यशोवती बोली कि हे राजन, मैं बचपन से ही भगवती जगदम्बिका के बीज मंत्र का ध्यान पूर्वक जाप करती हूँ। एक सिद्ध ब्राह्मण की कृपा से मुझे यह मंत्र प्राप्त हुआ था। हे राजन, मैं उस कालकेतु के बंदीगृह में थी, तब वहां मैंने इस बीज मंत्र का चिंतन आरंभ कर दिया। यूं तो प्रचंड पराक्रम देवी चंडिका आराधन में निरंतर करती ही रहती हूँ। उपासना करने पर भगवती बंधन से मुक्त कर देती है, यह निश्चित है। भक्तों पर कृपा करने वाली वे शक्ति देवी सबको देने में पूर्ण समर्थ है। जो अपनी सामर्थ्य से जगत का सृजन और पालन करती हैं तथा कल्प के अंत में संसार का संहार भी जिन पर ही निर्भर है, वे भगवती निराकार और निराश्रय है। वे सर्व रूपमयी एवं सर्वव्यापक भी है। मैं ऐसा मन में सोचकर जो विश्व की अधिष्ठाती है, जिनका कल्याणमय सौम्य विग्रह है, जो लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा जिनकी आंखों में लालिमा झलकती है, उस भगवती जगदम्बिका का ध्यान करने लगी। मन ही मन भगवती के उक्त स्वरूप का स्मरण करके मैं बीज मंत्र का जाप करने लगी। समाधि लगाकर देवी की उपासना में 1 महीने तक बैठी रही। फिर तो मेरी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवती चंडिका ने सपने में मुझे दर्शन दिया। उन्होंने अमृतमय वाणी में मुझसे कहा कि पुत्री सो रही हो या जाग रही हो, उठो और अभी गंगा के पावन तट पर चली जाओ। प्रधान नरे हेहेस वहीं पधारने वाले हैं। उन महाबाहु नरेश का नाम एक वीर है। संपूर्ण शत्रुओं को कुचल देने की उनके अंदर शक्ति है। वे नरेश बड़े ही विद्वान हैं। मुनि व दत्तात्रेय ने मेरे बीज मंत्र का उन्हें भली भांति अभ्यास करा रखा है। अतः अपार भक्ति के साथ राजा एक वीर मेरी उपासना में निरंतर लगे रहते हैं। उनके मन में मैं कभी अलग नहीं होती, वे सदा मेरी पूजा में संलग्न रहते हैं। संपूर्ण भूतों में एकमात्र मुझे ही देखना उनकी निश्चित धारणा है। मेरी उपासना के सिवा वे और कुछ नहीं जानते। उन्हीं महापति भूपाल के द्वारा तुम्हारा संकट दूर होगा। भगवती लक्ष्मी उनकी माता है। घूमते हुए गंगा के तट पर आकर वे तुम्हारे रक्षक बन जाएंगे।
उन राजा एक वीर के हाथों इस काल केतु की मृत्यु होगी और मानिनी एकावली बंधन से मुक्त हो जाएगी। तत्पश्चात संपूर्ण शास्त्र के पारगामी उन्हीं सुंदर राजकुमार के साथ एकावली का विवाह होगा। इस प्रकार स्वप्न में मुझे कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। मेरी भी नींद टूट गई। तदनंतर स्वप्न की सारी घटना तथा देवी की आराधना की बातें मैंने राजकुमारी एकावली को बताई। सुनकर उस कमल नयनी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। अत्यंत संतुष्ट होकर पवित्र मुस्कान वाली उस सखी ने मुझसे कहा कि हे प्रिय, तुम शीघ्र वहां पहुंचकर मेरा कार्य सिद्ध करने में मेरी मदद करो। भगवती की वाणी अमोघ है, उनकी कृपा से हम दोनों अवश्य ही बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हे राजन, सखी एकावली के यूं प्रेम पूर्वक आदेश देने पर मैंने निश्चय कर लिया कि अब मैं इस स्थान से चल देना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। हे राजकुमार, फिर मैं तो उसी क्षण चल पड़ी। मुझे किसी ने रोका टोका भी नहीं। परम आराध्या भगवती की कृपा से मार्ग की जानकारी तथा शीघ्र चलने की शक्ति भी मुझे अपने आप ही आ गई। यही सब मेरे दुख का कारण है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। हे वीर, जैसे मैंने अपना परिचय दिया है वैसे अब तुम भी बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारे पिता का क्या नाम है। तब राजा एक वीर ने कहा कि हे कल्याणी, तुमने विशद रूप से जो मेरा वृतांत पूछा है वह सुनो। मैं ही हे हूँ, मेरा नाम ही एक वीर है। माता लक्ष्मी मेरी जननी है और भगवान विष्णु मेरे पिता हैं। तुमने सर्वप्रथम अपनी सखी एकावली के संपूर्ण जगत के रूप को तिरस्कृत करने वाले रूप का वर्णन किया है। उससे मेरा मन विवल हो उठा है। तदनंतर तुमने जो ये कहा कि कालकेतु दैत्य के सामने एकावली ने कहा कि मैं हे को वर्ण कर चुकी हूँ, उनके सिवा दूसरा किसी को मैं स्वीकार नहीं कर सकती, यह बिल्कुल निश्चित है। हे तन्वगी, राजकुमारी के इस कथन से मैं अब और भी उसका दास बन गया हूँ। हे सुके शांते, बताओ इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए। हे सुलोचने, दुलात्मा कालकेतु के स्थान से मैं बिल्कुल अपरिचित हूँ। हे विशालाक्षी, मैं तुमसे उपाय जानना चाहता हूँ। मुझे वहां पहुंचाने में तुम पूर्ण समर्थ हो। अतः तुम्हारी सुंदरी सखी एकावली जहाँ रहती है मुझे शीघ्र वहां ले चलो, ऐसी व्यवस्था करो। राजकुमारी एकावली तुम्हारी प्रिय सखी है। राक्षस के अधीन होकर उसे महान दुख सहना पड़ रहा है। तुम निश्चय समझो कि मैं अभी उस राक्षस को मारकर उसे छुड़ा लाऊंगा। मेरे प्रयास से राजकुमारी सभी संकट से दूर हो जाएगी। वह तुम्हारे नगर में लौट आएगी। फिर मैं राजकुमारी एकावली को उसके पिता के पास पहुंचा दूंगा। इसके बाद परम तपस्वी राजा रेब्य अपनी पुत्री का विधिवत विवाह कर सकेंगे। हे प्रियंवदे, तुम्हारे सहयोग से मेरी यह मनचाही बातें पूर्ण हो सकती है। अतः तुम शीघ्र कालकेतु की नगरी दिखाकर मेरा पराक्रम देख लो। हे वर वर्णिनी, पराई स्त्री को अपनाने वाले उस पापी राक्षस को जिस किसी प्रकार भी मारने में मैं सफल हो सकूं, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। सबसे पहले तो तुम कालकेतु के दुर्गम नगर का मार्ग मुझे दिखा दो। राजकुमार एकवीर की यह प्रिय वाणी सुनकर यशोवती का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। कालकेतु की नगरी में जाने के लिए बड़े आदर के साथ अब यशोवती एकवीर को उपाय बतलाने लगी। उसने कहा कि हे राजेंद्र, भगवती का बीज मंत्र सिद्धि प्रदान करने वाला है, तुम उसकी दीक्षा ले लो। तत्पश्चात मैं तुम्हें उस कालकेतु की नगरी में, जिसमें बहुत से राक्षस पहरा दे रहे हैं, दिखाऊंगी। हे महाभाग, वहां मेरे साथ चलने के लिए तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। साथ में विशाल सेना भी लेनी चाहिए, क्योंकि वहां युद्ध होने की निश्चित संभावना है। कालकेतु बड़ा ही पराक्रमी दैत्य है। बहुत से बलवान राक्षस उसके पास हैं। मंत्र का अभ्यास करके ही तुम मेरे साथ चलो। मैं पापी कालकेतु की नगरी का मार्ग दिखाने की पूरी चेष्टा करूंगी। हे राजन, अब उस दुराचारी को शीघ्र ही मारकर मेरी सखी को बंधन से मुक्त कराओ। यशोवती का कथन सुनकर एकवीर ने उसी क्षण मंत्र की दीक्षा ली। दत्तात्रेय जी ज्ञानियों में शिरोमणि माने जाते हैं। संयोगवश वहां उनका शुभागमन हो गया था। उन्होंने योगेश्वरी के महामंत्र का उपदेश किया। भगवती के इस मंत्र को त्रिलोकी का तिलक कहते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से राजा एकवीर को सब कुछ जानने, सर्वत्र जानने की योग्यता प्राप्त हो गई। अतः कालकेतु के अत्यंत दुर्गम नगर के लिए वे तुरंत प्रस्थान कर गए। वह नगर राक्षसों द्वारा इस प्रकार सुरक्षित था मानो सर्प पाताल की रक्षा कर रहा हो। यशोवती और एक विशाल सेना के साथ एक वीर उसके समीप पहुंच गए। उन्हें आते देखकर कालकेतु के दूत भय से घबरा गए। अतः बड़ी उतावली के साथ चिल्लाते हुए सभी कालकेतु के पास पहुंचे। उस समय वह दैत्य एकावली के पास बैठकर उसे तरह तरह से प्रार्थना कर रहा था। दूतों ने समझ लिया कि हमारा यह स्वामी काम से मोहित हो गया है,
दैत्य के दूत बोले कि हे राजन, कामिनी के साथ आने वाली यशोवती नाम की एक स्त्री आ रही है। उसके साथ कोई एक राजकुमार भी है। हे महाराज, पता नहीं वह इंद्रपुत्र जयंत है अथवा शंकर कुमार कार्तिक है। एक बहुत बड़ी सेना लेकर बल के साथ अभिमान से मद हुआ वह इधर ही आ रहा है। हे राजेंद्र, अब आप सावधान हो जाइए। युद्ध का अवसर सामने उपस्थित हो गया है। उस देवपुत्र के साथ युद्ध कीजिए अथवा इस कमल नयनी से स्नेह छोड़ दीजिए। हे राजन, शत्रु सेना निकट आ गई है, केवल 3 ही योजन दूर है। आप शीघ्र सजग हो जाइए, रणदुंदुभी बजाने की आज्ञा दीजिए। दूतों की बात सुनकर कालकेतु क्रोध से मूर्छित हो गया। उसके पास बहुत से राक्षस शस्त्रधारी सैनिकों के साथ विद्यमान थे। उसने कहा, हे राक्षसों, तुम सब लोग हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर शत्रु के सामने जाओ। राक्षसों को जाने की आज्ञा देकर कालकेतु ने बड़ी नम्रता के साथ एकावली से पूछा। उस समय वह राजकुमारी अत्यंत दुखी होकर विवशता पूर्वक उसके निकट ही बैठी हुई थी। कालकेतु ने उससे कहा कि हे तन्वगी, यह कौन आ रहा है? तुम्हारे पिता हैं या कोई अन्य पुरुष? हे कृशोदरी, तुम्हें लेने के लिए सेना सहित आने वाला इस व्यक्ति का सच्चा परिचय बताने की कृपा करो। संभव है तुम्हारे पिता विरह से आतुर होकर तुम्हें लेने के लिए आ रहे हो। मैं यदि जान जाऊंगा कि तुम्हारे पिताजी हैं तो मैं संग्राम नहीं करूंगा, बल्कि उन्हें आदर के साथ घर पर लेकर आऊंगा। उन्हें रत्न, वस्त्र और सुंदर घोड़े भेंट और उपहार में दूंगा। मेरे घर पधारने पर सम्यक प्रकार से उनका आतिथ्य सत्कार करूंगा। परंतु यदि कोई दूसरा राजा होगा तो तीखे तीरों से उसके प्राण हर लूंगा। यह निश्चय है। महात्मा काल की प्रेरणा से मरने के लिए ही वह यहाँ आ रहा है। हे विशालाक्षी, बताओ, मैं साक्षात काल हूँ। मुझ में अपार बल है, कोई मुझे जीत नहीं सकता। मेरे इस प्रभाव को न जानकर किस मूर्ख ने यहाँ आने की चेष्टा करी है? तब एकावली उस राक्षस से बोली कि हे महाभाग, इतनी शीघ्रता से यह कौन आ रहा है मैं नहीं जानती। अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है। मैं तुम्हारे यहाँ बंधन में पड़ी हूँ। न ये मेरे पिता है, न मेरा ये भाई है। दूसरा ही कोई महान पराक्रमी पुरुष हो सकता है, और किस उद्देश्य से यहाँ आ रहा है मैं यह भी नहीं जानती। कालकेतु दैत्य ने कहा कि ये दूत इस प्रकार कह रहे हैं कि तुम्हारी सखी यशोवती का ही सारा प्रयत्न है, वही इस वीर पुरुष को लेकर आ रही है। हे कांते, तुम्हारी यह सखी कार्य करने में बड़ी कुशल जान पड़ती है। वह कहाँ गई थी? दूसरे किसी से तो शत्रुता है नहीं जो मेरे विरोध में खड़ा हो सके। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि दूसरे दूत वहां आ पहुंचे। कालकेतु घर पर बैठा था। अत्यंत भय के साथ उन दूतों ने कहा कि महाराज, आप कैसे निश्चिंत बैठे हुए हैं? अब शत्रु सेना बिल्कुल निकट आ गई है। आप एक विशाल सेना के साथ शीघ्र नगर से बाहर पधार जाइए। दूतों की बात सुनकर महाबली कालकेतु तुरंत रथ पर सवार होकर अपने नगर से निकल पड़ा। इतने में प्रतापी एक वीर भी घोड़े पर चढ़े हुए सामने आ गया। अब दोनों में इस प्रकार युद्ध छिड़ गया मानो जैसे इंद्र और वज्रासुर लड़ रहे हों। युद्ध आरंभ होने पर भांति भांति के अस्त्र शस्त्र चलने लगे। उन अस्त्रों से दिशाएं चमकने लगी। उस समय कातरों के हृदय में महान आतंक छा गया। उसके बाद एक वीर ने गदा से मार करके कालकेतु के प्राण हर लिए। वह दानव इस प्रकार पृथ्वी पर गिरा मानो वज्र का मारा हुआ पर्वत गिरा हो। कालकेतु की मृत्यु होते ही शेष सभी राक्षस जहां तहां भाग सकते थे भाग गए। तब यशोवती शीघ्र ही एकावली के पास पहुंची। उसके मन में असीम आनंद भरा हुआ था। उसने मधुर वाणी में एकावली से कहा कि सखी, इधर पधारो, देखो वे दानव भाग गए हैं। एक वीर के प्रयास से सदा के लिए वह राक्षस भी सो गया है। यह बड़ा ही बुद्धिमान पुरुष है। इन्होंने बड़ी कठिन लड़ाई लड़ी है। इस समय वे राजा एक वीर अत्यंत थक जाने के कारण बाहर द्वार पर विराजमान हैं। उनके मन में तुम्हें देखने की प्रतीक्षा है, कारण कि तुम्हारे रूप और गुणों की बात वे सुन चुके हैं। हे राजकुमारी, उन परम सुंदर राजकुमार को देखने की कृपा करो। इन परम राजकुमार से तुम्हारे विषय में गंगा के तट पर मैं बात कर चुकी हूँ। बातचीत के प्रभाव से ही वे तुम पर पूर्ण आसक्त हो गए हैं। तुमको देखने के लिए वे अत्यंत उत्सुक हैं। यशोवती की बात सुनकर राजकुमारी एकावली के मन में जाने की बात तो जज गई, परंतु अभी वह कुमारी थी, अतः भय से घबरा उठी। उसके मन में पर्याप्त संकोच था। उसने सोचा कि मैं कुमारी कन्या कैसे राजकुमार का मुख देखूंगी। यूं वह साध्वी चिंता में व्यस्त हो यशोवती के साथ लेकर पालकी में बैठ गई।
वह द्वार पर पहुंच गए। उसका मुख उदास था। वह मेली साड़ी पहने हुए थी। विशाल नेत्रों वाली राजकुमारी आ गई। यह देखकर राजकुमार एकवीर ने उससे कहा कि हे तन्वगी, दर्शन दो, तुम्हें देखने के लिए मेरे नेत्र प्यासे हैं। एकवीर अत्यंत आतुर थे और एकावली लज्जा से गड़ी जा रही थी। यह देखकर नीति की पूर्ण जानकर तथा श्रेष्ठ पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करने वाली यशोवती एकवीर से बोली कि हे राजकुमार, इसके पिता भी इसे तुम्ही को देना चाहते हैं। यह राजकुमारी तुम्हारे अधीन होगी और इसके साथ ही तुम्हारा विवाह होगा, यह निश्चित है। किंतु राजेंद्र, कुछ समय की प्रतीक्षा करके तुम पहले इसके पिता से तुम इसे मांगो। इसके पिता ही वैवाहिक विधि संपन्न करके तुम्हारे साथ इसका विवाह कर देंगे। यशोवती की बात धर्मात्मा एकवीर ने सत्य मान ली। अतः यशोवती और एकावली को साथ लेकर वे सेना सहित राजा रेब्य के स्थान पर गए। पुत्री के आने का समाचार सुनकर राजा रेब्य प्रेम पूर्वक मंत्रियों के साथ उनकी अगवानी करने के लिए गए। बहुत दिनों के पश्चात मनील वस्त्र धारण करने वाली वह पुत्री उन्हें दृष्टिगोचर हुई। फिर यशोवती ने विस्तार पूर्वक सारी बातें राजा को बताई। तदनंतर एकवीर और राजा रेब्य का परस्पर मिलन हुआ। राजा उन्हें लेकर अपने घर पधारे। शुभ मुहूर्त में विवाह का आयोजन किया गया। विधि पूर्वक पाणिग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। दहेज देकर राजा ने भली भांति एकवीर का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने कन्या को एकवीर के साथ विदा कर दिया, साथ में यशोवती को भी भेज दिया। इस प्रकार विवाह हो जाने पर महाराज एकवीर के हर्ष की सीमा नहीं रही। अब वे अपने भवन पर पहुंचे और प्रेयसी भार्या एकावली के साथ भांति भांति के सुख भोगने लगे। उन्होंने एकावली के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न किया जो कृतवीर्य नाम से विख्यात हुआ। उन्हीं कृतवीर के पुत्र कार्तवीर्य हैं। इस प्रकार आज मैंने आपको एकवीर के चरित्र वाली पूरी गाथा सुनाई है। जो पौष मास में इस महात्म्य को सुनता है उसके मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। इस तरह आज हमने पौष मास में भगवान शंकर द्वारा माता लक्ष्मी को पुत्र का वरदान देने वाला संपूर्ण महात्म्य सुना। आशा करती हूँ यह महात्म्य आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।